वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं देवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में जड़ भरत जी का चरित्र हम लोग देख रहे हैं और जड़ भरत जी तथा रघुगण का हमने संवाद देखा। अब रघुगण का प्रश्न हो और जड़ भरत जी उसका समाधान करते हैं। तो रघुगण कहते हैं कि भगवान आपको प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। आप जगत के उद्धार के लिए आपने ये देह धारण कर रखा है, तो भी आप परमानंद स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से तो उदासीन हो, आपको कोई लेना देना नहीं इस शरीर से। एक जड़ ब्राह्मण के भेष में आप नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हो। तो आपने एक जड़ ब्राह्मण का एक रूप धारण कर रखा है, बाकी अंदर से आप आनंदमय ज्ञानमय स्वरूप हो, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। जैसे बुखार से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए व्यक्ति के लिए शीतल जल ये अमृत की तरह होता है, अमृत तुल्य होता है। उसी प्रकार मेरे लिए विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है और आपके जो वचन है वो औषधि की तरह है। मतलब मेरे देहाभिमान के लिए आपके जो वचन है वो औषधि की तरह है, वो उसे ठीक करेगा। मैं आपसे अपने संशय की निवृत्ति तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मेरे अंदर जो संशय है, प्रश्न है, वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपसे अपने पहले तो आप अपने जो अध्यात्म योग में जो उपदेश दिया है उसको आप थोड़ा सरल तरीके से समझाइए। आपने कहा मन जो है मुख्य कारण मन ही है, मन के कारण ही व्यक्ति संसार सागर में पड़ा हुआ है। तो ये सारे जो आपने आत्मा के ओर के उपदेश दिए, इसको सरल शब्दों में बताइए। इतने कठिन तरह से आपने बताया है तो मैं समझ नहीं पाया, इसको और सरल कीजिए। आपने जो ये कहा कि भार उठाने वाले की क्रिया और उससे जो श्रम रूपी फल होता है, भार उठाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि फल क्या मिलेगा कि उसको शरीर श्रम होगा शरीर में। तो आपने कहा कि ये दोनों दिखते हैं लेकिन सत्य नहीं है, मतलब व्यवहार मूल के ही है, सत्य नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है कि भार उठाने से शरीर थकता है, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, और आप कहते हो कि भार उठाने वाला भी सत्य नहीं है और जो शरीर थक रहा है वो भी सत्य नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा सरल करके बताइए। मेरा मन जो है इन वचनों से चक्कर खा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहना क्या चाहते हो। आप ये कह रहे हो कि जो भार उठा रहा है वो भी व्यवहार में ही है, वास्तव में तत्व से वो है ही नहीं कुछ, और जो शरीर भार उठाने से थक रहा है वो भी कुछ नहीं है, व्यवहार में है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। तो इस चीज को मेरे को स्पष्टीकरण और दीजिए। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि देखो भाई, ये शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना हुआ, पृथ्वी तत्व से स्थूल शरीर है। तो पृथ्वी तत्व से पृथ्वी का ही विकार है, जैसे पत्थर पाषाण आदि है और वैसे शरीर है, इसमें और उसमें क्या अंतर है। पंच महाभूत एक पत्थर की मूर्ति में है, पंच महाभूत एक शरीर में है। पत्थर की मूर्ति या अन्य कोई मूर्ति, उसमें भी पंच महाभूत है, शरीर में भी पंच महाभूत है। और ये पंच महाभूत बस पृथ्वी पे चल रहा है, चलायमान है, वो स्थिर है, ये चलायमान है।
और इसमें इसका हमने अलग अलग नाम और रूप दे दिया। जो भार उठा रहा है वो भारवाही हो गया। इसके जो पंच महाभूत है इसके कई चरण है, इसके हाथ है, पैर है, इसके कंधे है, गर्दन है तो पंच महाभूत ही। तो और उसके ऊपर इसने भार उठाने वाले लकड़ी की पालकी है और उसके एक राजा बैठा है। राजा जो सोवीर राज जो रघुगण है उसके लिए कहते हैं कि इसके अंदर एक राजा बैठा है और वो भी पार्थिव विकार है। तो जो भार उठा रहा है वो भी पंच महाभूत से बना हुआ है और जो राजा अंदर बैठा है वो भी पंच महाभूत से ही बना हुआ है। तो इसमें अंतर क्या होगा? दोनों एक ही पार्थिव शरीर है दोनों का, जिससे आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से बस ये जो है कि अंदर जो बैठा है उसको ये अभिमान है कि मैं राजा हूं, जबकि वास्तव में वो पंच महाभूत जो भार उठा रहा है वो और जो अंदर बैठा है वो दोनों एक ही पंच महाभूत है। लेकिन उसको ये अभिमान है अंदर बैठे हुए को कि मैं राजा हूं। तो इससे जड़ भरत जी कहते हैं इससे तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हो रही। तुम जो कह रहे हो कि मैं राजा हूं तो इसमें क्या श्रेष्ठता है? तुम भी वही पंच महाभूत हो जो पंच महाभूत मैं हूं, मतलब भार उठाने वाला हूं या बाकी जो कहार है मेरे में और तुम में क्या अंतर है? तुम बस कहोगे कि मैं राजा हूं तो उससे क्या हुआ? वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर हो और तुमने इन बेचारों को, दीन दुखी जो है कहारों को, इनको बेगार में पकड़ के पाल की जोत रखा तुमने। फिर भी महापुरुषों की सभा में बैठोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे, जाके वेदांत के सिद्धांत बताओगे उनको कि मनुष्य जीव जो है सब में है, ब्रह्म सब में है। जब तुम ये चीज समझ ही नहीं रहे, जब तुम अपना भार भी किसी और के कंधे पे तुमने डाल रखा है, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि सब जीव को तुमने बराबर समझ रखा है? तो इसलिए ये सब चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती। संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है, पंच महाभूत से ही उत्पन्न हुआ है और उसी में लीन हो जाएगा। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं उनके सिवा व्यवहार और क्या मूल है व्यवहार का? मतलब व्यवहार में हम अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम दे रखा, उसका रूप अलग अलग है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का नाम क्या है, किसी का नाम क्या है। तो नाम और रूप, इसके अलावा क्या भेद है? कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जो पंच महाभूत मेरे में है वही पंच महाभूत औरों में है, सब में है। बस मेरा नाम अलग है, उनका नाम अलग है। मेरा रूप अलग है, उनका रूप अलग है। इस प्रकार जो पृथ्वी या पंच महाभूत से सब बने हुए हैं और जो पृथ्वी तत्व है या जो पंच महाभूत तत्व है वो भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो भी अणु से मिलकर बना हुआ है। तो पृथ्वी नामक तो कोई चीज है ही नहीं, पृथ्वी तत्व नामक तो कोई चीज है ही नहीं। वो तो एक अणुओं का समूह है, उसमें अलग अलग अणु मिलके उसको उन्होंने इकट्ठा करके उसका एक रूप बन गया, हमने उसका नाम दे दिया पृथ्वी। वास्तव में पृथ्वी तत्व तो कुछ नहीं है, वो एक समूह है अणुओं का। और वैसे ही अणु भी अविद्या के कारण ही है, वो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए जो कुछ दिख रहा है वो वेद प्रपंच है, वो मिथ्या है। जो कुछ हमें दिखता है उसका वास्तव में वो जैसे हाथी दिख रहा है,
हाथी में क्या है, हाथी में वही पंच महाभूत है जो ऊंट में है, और पंच महाभूत में को भी अगर तोड़ते जाओगे तो क्या निकलेगा, अंत में जाके अणु निकलेगा। और जो अणु हाथी का और हाथी का अणु और ऊंट का अणु एक ही है, लेकिन व्यवहार में क्योंकि उनका रूप अलग है, उनका नाम अलग दे दिया, इसलिए व्यवहार में तो वो भेद है, लेकिन वास्तव में तत्वतः दोनों एक ही है, दोनों के अंदर अणु एक ही है। बस उसका रूप के कारण कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई चेतन अचेतन आदि गुणों से द्वंद्व का प्रपंच है। तो ये सब भगवान की माया का कार्य है। भगवान ने अपनी माया के द्वारा इस द्वंद्व को उत्पन्न कर रखा है कि एक ही तत्व सब में है, लेकिन फिर भी व्यवहार में हमने सबको अलग अलग मान रखा है। ये द्वंद्व है। अगर हम सबके अंदर एक ही तत्व का दर्शन करें तो वो अद्वैत है, वो इस प्रपंच से बाहर निकलने का तरीका है। लेकिन जब तक हमारे दिमाग में अलग अलग नाम रूप रहेगा सबका, तब तक हम द्वंद्व में ही पड़े रहेंगे। तो विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय और भीतर बाहर से भेद रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। सत्य वस्तु क्या है कि वो ज्ञान जिसके द्वारा किसी में भेद ना हो। विशुद्ध परमार्थ रूप वही है जो बाहर और भीतर से भेद रहित है, उसके अंदर कोई भेद ही नहीं है, वो शुद्ध तत्व है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वदा निर्विकार है। जो भगवान का रूप है, जो सत्य तत्व है, उसमें कोई विकार नहीं है। विकार तो बाहर जो द्वंद्वात्मक सृष्टि है उसमें है, तत्व में कोई विकार नहीं, निर्विकार है, सर्वांतरवर्ती है, सब में वही तत्व है। तो यदि उस तत्व का दर्शन करेंगे तो किसी में कोई भेद है ही नहीं, सब में एक ही तत्व से सब बने हुए हैं। ये चीज लेकिन समझ में आती नहीं है। बोलने के बाद, इतना सुनने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद भी ये समझ में आता नहीं है, जब तक कि किसी महापुरुष के चरण धूल से नहा ना लिया जाए, मतलब किसी महापुरुष की सेवा ना की जाए और वो महापुरुष प्रसन्न होकर इस चीज को ना बताए। अगर चलते फिरते किसी से पूछ लिया और वो बता रहा है, या जैसे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में ये विषय पढ़ाया जाता है, अद्वैत भी पढ़ाया जाता है, और वहां पे बताने वाला खुद पढ़ के आता है और बता देता है, लेकिन उससे समझ में नहीं आता। समझ में कब आएगा कि जब किसी संत महात्मा, किसी महापुरुष के पास रखे, उसकी सेवा करके फिर उससे समझा जाए। क्योंकि जब तक उसके प्रति समर्पण नहीं होगा, वो जो बोल रहा है उसमें सत्य, उसके प्रति सत्यता का भाव नहीं होगा, तब तक ये चीजें समझ में आएगी। केवल तप, यज्ञ, कर्म, दान, अतिथि सेवा आदि कर्म करने से, किसी भी साधन से ये परमार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल हम सोचे कि हम अपने आप स्वाध्याय करके, अपने आप पढ़ के, दान करके, थोड़ा बहुत तप करके इस तत्व को प्राप्त कर ले, तो नहीं हो सकता, जब तक कि
ऐसे महापुरुष की सेवा जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उसकी सेवा के बिना ये संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि महापुरुष समाज में सदा पवित्र कीर्ति भगवान की चर्चा करते रहते हैं और विषय वार्ता तो उनके पास भी पटकने नहीं आती। तो हमेशा नित्य निरंतर उनका अभ्यास यही होता है कि वो केवल भगवान की चर्चा करते हैं, सांसारिक विषयों की चर्चा नहीं करते। तो भगवत कथा में नित्य प्रति सेवन जब किया जाता है तो मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। तो महापुरुष की सेवा के द्वारा व्यक्ति अपनी बुद्धि को भगवान में लगा सकता है, अन्यथा तो बुद्धि और इंद्रिया का स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है विषयों में लगने की। तो जब तक किसी महापुरुष की सेवा नहीं की जाएगी तो बुद्धि विषयों से निकल के भगवान में नहीं लगेगी। फिर जड़ भरत जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मेरा नाम भरत था, मैं राजा था और विषयों से विरक्त होके दोनों प्रकार के सांसारिक विषयों से और पारलौकिक विषय से कि मृत्यु के बाद में स्वर्ग है, ब्रह्मलोक है, इन विषयों से भी मैं विरक्त होके और भगवान की आराधना में लग गया। एक मृग में मेरी आसक्ति हो गई जिससे मेरा परमार्थ भ्रष्ट हो गया और मुझे मृग बनना पड़ा। लेकिन भगवान में मेरी स्मृति बनी रही, पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई, जिससे मैं इस संसार से, जगत के संसर्ग से बचता हुआ सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता था। मैं ज्यादा किसी में आसक्ति नहीं करता था, किसी में मिलता जुलता ज्यादा नहीं था, असंग भाव से ही विचरता था। और विरक्त महापुरुष के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा मनुष्य इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। तो जो वैराग्य की तलवार है उसके द्वारा सांसारिक बंधनों को काट देना चाहिए। जैसे उस मृग में इतना वैराग्य हो गया कि वो अपने साथियों के साथ नहीं चलता था, साथियों के साथ नहीं रहता था, विरक्त भाव में रह के और भगवान का स्मरण करता था। वैसे ही जो मोक्ष कांक्षी है, जिसको मोक्ष की कामना हो, वो संसार के बंधनों में ना रहे और उनसे अलग होके भगवान का भजन करे। भगवत स्मृति बनी रहने के कारण सुगमता से इस संसार मार्ग से व्यक्ति पार हो जाता, भगवान को प्राप्त कर लेता है। और जब तक भगवत स्मृति नहीं रहेगी तो भगवान को प्राप्त कैसे करेगा। अब एक व्याख्या के द्वारा और जड़ भरत जी अपनी बात कर रहे हैं, एक भवाटवी का उदाहरण दे रहे हैं कि संसार कैसे एक जंगल की तरह है और इसके स्पष्टीकरण से, भवाटवी के स्पष्टीकरण से और इस पूरे विषय को रख रहे हैं रघुगण के सामने। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि ये जीव समूह जो है वो एक व्यापारी, एक जो पहले होते थे ना व्यापारी बंजारे, तो एक शहर से दूसरे शहर में अपनी वस्तु ले जाके बेचते थे, जंगलों के द्वारा जाते थे, जंगलों के अंदर से जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में जाके अपनी वस्तु बेचते थे। तो ये उस व्यापारी के दल की तरह, व्यापार बंजारों की बस्ती, बंजारों के समूह की तरह है, जो माया के जिससे दुष्टर प्रवृत्ति मार गया है। जैसे बंजारा होता है या
व्यापारी होता है वो व्यापार में लगा रहता है, तो माया ने जीव को प्रवृत्ति मार्ग में लगा रखा है। इसकी दृष्टि सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद से नाना प्रकार के कर्मों पे ही जाती है। तो जीव जो है वो कोई सात्विक प्रवृत्ति में लगा हुआ है, कोई तामसिक में, कोई राजसिक में। जैसे व्यापारी है, कोई नमक का व्यापार कर रहा है, कोई चीनी का व्यापार कर रहा है, कोई अनाज का व्यापार कर रहा है, वैसे ही संसार में जीव जो है कोई सत्व की वृत्ति ले रखी है, किसी ने तामस की ले रखी है, किसी ने रजस की ले रखी है, और इसी से संसार में लगा हुआ है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है। जैसे बंजारा व्यापार के लिए निकला, दूसरे शहर में जा रहा है और भटकता भटकता जंगल में, घोर जंगल में अटक गया। वैसे ही ये जो जीव है वो भी भटकता भटकता संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसको तनिक भी शांति नहीं मिलती। जब व्यापारी मार्ग भटक जाता है जंगल के अंदर, उसको हमेशा चिंता रहती है कि मेरा धन कोई चोर ना ले, मेरी वस्तु कोई चोर ना ले। उसका मन शांत नहीं रहता, उसको वहां पे शांति प्राप्त नहीं होती। उससे जंगल में 6 डाकू है। इससे वणिक समाज का नायक जो है वो बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब ये वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका माल मत्ता सब लूट लेते हैं। जो डाकू है, 6 डाकू है, उसको 6 डाकू उस वणिक समाज को, उस व्यापारी को लूट लेते हैं। जैसे भेड़िया भेड़ों की झुंड में घुस के और भेड़ के बच्चे को खींच लेता है, उसी तरह इसके साथ रहने वाले उसी तरह इसको असावधान देख के और इसका धन भी खींच लेते हैं। पर जंगल में बहुत सी, जिस जंगल से वो जा रहा है व्यापारी, उस जंगल में घोर जंगल है, बहुत सी लता है, घास है, झाड़ झंझाड़ है और बहुत दुर्गम रास्ता है। उसमें तीव्र मच्छर, डांस ये उसको चैन नहीं लेने देते, बार बार काटते रहते हैं। वहां इसे कभी बहुत सुंदर कोई रास्ता होता है जहाँ पे कोमल कोमल घास बिछी हुई हो, पुष्प लगे हुए हो, तो मन के अंदर ऐसे भी मार्ग होते हैं जो बहुत ही सुहावने होते हैं। तो गंधर्व नगर दिखने लगता है। कभी उसे चमचमाता हुआ अति चंचल बेताल की आंखों, बेताल चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। जंगल में कई बार व्यक्ति को डर लगता है, उसको लगता है कोई भूत आ गया, प्रेत आ गया, और ये वणिक समुदाय इस वंश में निवास स्थान, जल, धन आदि में ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। तो जब जंगल में कोई भटक जाता है तो वो देखता है कि कहीं से कोई अन्न मिल जाए, कोई जल मिल जाए, कहीं निवास रहने का स्थान मिल जाए। वैसे ही ये जो व्यापारी है, वैसे ये जीव जो है वो विश्राम के लिए इधर उधर भटकता रहता है। कभी धूल उड़ती है, बवंडर उड़ता है धूल का, सारी दिशा जो है धूल से ढक जाती है और इसकी आंखों में भी धूल गिरने लग जाती है। तो इसको दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहता, कौन सी दिशा में
कौन सी दिशा में क्या है उसको दिशा का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखता नहीं है, कभी जानवरों के कर्ण कटु शब्द झिंगूर आदि बोलते हैं तो इसके कान में वो शब्द जाते हैं। कभी उल्लू लोग बोलते हैं तो उल्लू के बोलने से इसका मन बड़ा व्यथित होता है व्यापारी का। कभी इसे भूख लगती है, कभी इसे प्यास लगती है, कभी इसको रास्ते में ऐसी नदी मिलती है जो सूखी हुई नदी है, जलहीन नदी है। कभी अन्न न मिलके इसके मन में आता है कि कहीं से कोई अन्न मिल जाए, कहीं दावा न मिलता है इसको, जंगल में आग लगी हुई दिखती है तो ये इधर उधर प्राण बचाता हुआ भागता है। यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं कभी। तो जंगल के जो घोर जंगल के में क्या क्या होता है वो उस सब चीजों का वर्णन किया हुआ है कि एक व्यापारी जंगल के अंदर फंस गया। अब जंगल में कौन कौन सी घोर यातनाओं से वो गुजर रहा है। दुखी होके शोक और मोह से अचेत सा हो गया और फिर गंधर्व नगर में पहुंच गया, मतलब बाग बगीचों में पहुंच गया तो उन दुखों को भूल के फिर सुख लेने लग जाता है, सुखी मानने लगता है। कभी पर्वत पे चढ़ना चाहता है तो कभी कांटे और कंकड़ द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है, पैर में छाले पड़ जाते हैं, इतने कंकड़ आते हैं तो ये जंगल के सारे कष्ट उसको सहन करने पड़ते हैं। और इसका व्यापारी का, इस बंजारे का पूरा जो परिवार है वो इतना बड़ा हो जाता, परिवार बड़ा है होने के कारण उनकी उधर पूर्ति नहीं हो पाती, उनकी उधर पूर्ति का साधन नहीं होता। सब भूख से बिलबिलाते रहते हैं तो उसको देख के भी इसको खिन्नता आती है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। कभी अजगर सर्प वन में कहीं अजगर सर्प का ग्रास बन के वन में मुर्दे की तरफ पड़ाता है, अजगर ने खा लिया, अब वन में उसका देह जो है वन में पड़ा रहता है, उस समय कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं और कभी वो विष के काटने से, कोई विषैले जंतु के काटने से अंधा हो जाता है और अंधा होके अंधे कुएं में गिर जाता है। जब अंधा है उसको दिखता नहीं है तो जंगल में अगर कोई कुआं है उसके अंदर ये गिर जाता है। तो इस तरह से घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है कि कहीं से कोई शहद मिल जाए और मक्खियां इसके नाक में दम कर देती है, मक्खियां इसको परेशान करती है। अगर मधुमक्खी के छत्ते पे यह हाथ डालता है तो इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। अगर तकलीफ पाके इसने शहद ले भी लिया तो दूसरे लोग छीन के ले जाते हैं शहद को। कभी शीत, कभी घाम, कभी आंधी, कभी वर्षा, इनसे सबसे रक्षा करने में असमर्थ हो जाता अपने, कैसे इन सबसे अपनी रक्षा करे। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करके धन के लोभ से दूसरे को धोखा देके उससे वैर ठान लेता है। कभी कभी संसार वन में
इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास न सैया रहती है, न आसन रहता है, न रहने का स्थान रहता है, सवारी वगैरह सैर सपाटे के लिए सवारी सब कुछ भी नहीं रहता, सब जो है नष्ट हो जाता है। फिर ये दूसरों से याचना करता है, मांगने पर इसको अभिलाषित वस्तु प्राप्त नहीं होती, तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि डाल के और इसको पराई वस्तुओं पर दृष्टि रखने से इसको तिरस्कार सहन करना पड़ता है। तो इसके पास जैसे व्यापार में घाटा लग गया, अब उसके पास तो कोई वस्तु है नहीं, लेकिन दूसरों की वस्तु देखता तो उसका मन चलता है, और मन चलता तो वो कई बार मांगता है कि मेरे पास महंगे कपड़े नहीं है, मेरे को कहीं जाना है, आप कपड़े दे दीजिए, दूसरों से मांगता है, तो वो तिरस्कार करता है इसका। तो इस तरह से इसका व्यापारी का जीवन है। व्यापारी एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पे द्वेष भाव होने पर भी व्यापारी आपस में विवाह आदि स्थापित करते हैं। फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट, धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतक पथ हो जाता है। विवाह आदि भी हो जाते हैं उसके, लेकिन फिर कष्ट तो वैसे ही बने रहते हैं और वो एक तरह से मृत प्राय सा हो जाता है। 7 जीवों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़ के नवीन जो उत्पन्न हुए उन्हें साथ लेके बंजारा समूह आगे बढ़ता रहता है। अगर कोई समूह में से कोई मर गया तो उसको साथ छोड़ने ले जाएंगे, उसको जंगल में वही छोड़ दिया, आगे चले गए। आगे कोई उत्पन्न हो गया, अगर नया कोई मिल गया उसको साथ लेके चल दिए, पुराने को छोड़ते रहते हैं। कोई भी प्राणी न तो आज तक उस जंगल से वापस आया है, लौटा है, और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंद योग की शरण ली है। तो जो संसार सागर है, संसार रूपी जंगल है, इसमें एक बार घुस गया तो उससे निकलना मुश्किल है। तो इसको पार करके, इस जंगल को पार करके फिर आनंद की परमानंद की शरण में जाता है व्यक्ति। लेकिन जंगल इतना घना है, इतने कष्ट है कि कोई इसको पार कर ही नहीं पाता। जिन्होंने बड़े बड़े पराक्रमी लोग, वो भी क्या करते हैं कि पृथ्वी पे और पृथ्वी का कोई भाग हथिया लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये मेरी है, पृथ्वी को जो सोचते हैं ये मेरी है, ये अभिमान पाल लेते हैं। फिर आपस में वैर ठान के संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं। ये अभिमान पाल के कि ये पृथ्वी मेरी है, आपस में वैर कर लेते हैं और फिर एक दूसरे से लड़ते हैं। तो इस तरह से इसमें उलझने के कारण उन्हें भगवान विष्णु का परम पद नहीं मिलता। जो वैरहीन परमहंसों को जो पद प्राप्त होता है, जिन परमहंसों का किसी से वैर नहीं होता, उन्हें भगवान का परम पद प्राप्त होता है। लेकिन जिसने पृथ्वी के भाग पे कब्जा कर रखा कि ये मेरी है, फिर दूसरे लोगों से लड़ाई कर रहा है, उससे वो परम पद प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस भवाटवी में भटकने वाला वह बंजारा दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंह के समूह में से भय लगता है इसको। बगुला, गीत, इनसे प्रीति कर
कर लेता है कभी पक्षियों, उसको देख के इसका मन प्रसन्न होता है, तो फिर उन्हीं से धोखा खाना पड़ता है। बगुला गीद जो है इसी को नोच लेते हैं, और फिर वो हंसों की पंक्तियों में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उनका आचार भी इसे सुहाता नहीं है। उन हंसों का आचार, हंस कैसे रहते हैं वो भी इसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वानरों में मिलके वो दाम्पत्य सुख में रत हो जाता है। हंस जो ज्ञानी विवेकी होते हैं, उनका ज्ञान, उनका विवेक इसको अच्छा नहीं लगता, तो वो सोचता है अच्छा बानर में रहो। तो बानर जैसे काम के पीछे भागते रहते हैं, बानर जैसे दाम्पत्य सुख में रत रहते हैं, वैसे ही ये भी दाम्पत्य सुख में रत हो जाता है। विषय भोग इंद्रियों को तृप्त करता रहता है, और एक दूसरे का, स्त्री है तो पुरुष का, पुरुष है तो स्त्री का, आपस में आसक्ति में इसकी आयु अवधि पूरी हो जाती है। और पुत्र स्त्री के, कभी पुत्र के स्नेह पास में, कभी स्त्री के स्नेह पास में बन जाता है। मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहार से दीन होने पर भी विवश होकर वह बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर पाता। तो जो सामने वाला है वो उसको धुतकारता भी रहता है, लेकिन इसमें वासना इतनी बढ़ जाती है कि वो धुतकार को भी सहन कर लेता है, और उसको बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर पाता। वो उससे छोड़ना नहीं चाहता, उसको किसी भी हद तक नीचे गिर के आत्म सम्मान, आत्म को नीचे रख के भी, और व्यक्ति कामना के कारण काम भोगने के लिए उससे संबंध बनाए रखना चाहता है। कभी गलती से पहाड़ की गुफा में घुस गया और वहां हाथी से डर के वहां एक किसी लता पे चढ़ गया। यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाए तो फिर अपने अपने समूह में वापस आ जाता है। बुल्ला भटका किसी गुफा में चला गया, हाथी आ रहा है तो फिर किसी पेड़ पे चढ़ गया, कोई लता पे चढ़ गया, वहां पे कुछ समय तक बैठा रहा, फिर वापस अपने समूह में आ गया। तो माया के कारण इस भवाटवी में जो भटकता, इस मार्ग में पहुंच गया, वो भटकते भटकते अंत तक अपने पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता। जो संसार के भवाटवी में फंस गया, वो अपने पुरुषार्थ को, उसको पता ही नहीं चलता कि उसका पुरुषार्थ क्या है, या पता होता तो भी वो पुरुषार्थ कर नहीं पाता। तो जड़ भरत जी रघुगण को कहते हैं कि तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़ के समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होके भगवत सेवा रूप से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूपी खड़ग लेके इस मार्ग को पार कर जाओ। तो जड़ भरत जी कहते हैं रघुगण को कि तुम भी संसार रूपी वन में, जंगल में भटक गए हो, तो इसलिए ये मत सोचो कि मैं राजा हूं, मेरे को प्रजा को दंड देना है, बल्कि प्रजा की सेवा करो, सबके सुहृद बनो, ताकि इस संसार से पार जा सको। राजा रघुगण ने कहा कि सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट जन्मों का क्या लाभ,
जहां भगवान की भक्ति नहीं हो, शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का समागम नहीं मिलता, तो अन्य योनियों में जाऊं, अगर स्वर्ग में भी चला गया और वहां पे आप जैसे महात्मा नहीं है, तो उस योनि का क्या लाभ। आपके चरणों की रज के सेवन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त करके कोई विचित्र बात नहीं कि आपके चरणों की रज का सेवन करके भगवान की भक्ति प्राप्त कर लिया जाए। मेरा तो 2 घड़ी आपसे सत्संग हुआ है, इसी में मेरा सारा कुतर्क मूलक जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया है। तो ब्रह्म ज्ञानियों में अगर कोई वयोवृद्ध है उसे भी नमस्कार, कोई शिशु है उसे भी नमस्कार, कोई युवा है उसे भी नमस्कार। तो ब्रह्म ज्ञानी का छोटा या बड़ा उससे क्या मतलब है। ज्ञान जो है वो ज्ञान तो ज्ञान है, शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। शरीर कैसा भी है उसका, स्त्री का है, पुरुष का है, छोटा है, बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश में पृथ्वी विचरते हो, उनसे हम ऐश्वर्य संपन्न राजाओं का कल्याण हो। तो अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी है, अवधूत के वेश में भी है, तो उसमें भी यह सामर्थ्य है कि वो राजा का भी कल्याण कर सकता है। छोटा ब्रह्म ज्ञानी आयु में है, वो भी, उसमें भी सामर्थ्यता है कि वो किसी का भी कल्याण कर सकता है। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार जड़ भरत जी ने सिंधु नरेश रघुगण का आत्म तत्व का उपदेश दिया। राजा रघुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की और वे शांत चित्त और उपरेंद्रिय होके पृथ्वी पे विचरने लगे। उनका मन शांत हो गया, पृथ्वी पे शांत चित्त से विचरने लग गए। तो राजा रघुगण ने ज्ञान प्राप्त करके उनका भी, राजा का भी देहात्म बुद्धि का त्याग हो गया और भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की जो शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा प्रभाव हो जाता है कि उनके पास अविद्या ठहर नहीं पाती, उनका सारा ज्ञान नाश हो जाता है, जो भगवान के भक्तों की शरण में चल जाता है। तो ये जो संसार रूपी मार्ग का वर्णन किया गया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि की है। जो अल्प बुद्धि वाले पुरुष है, उनको सुगमता से ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आपने जो ये रूपक में ये चीजें बताई है कि कैसे वन में क्या कष्ट होते हैं, कैसे भवाट में वणिक समाज फंस जाता है, तो इसको सरल शब्दों में स्पष्टीकरण करते हुए बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो। तो इस भवाटवी का और स्पष्टीकरण जड़ भरत जी देंगे अगले अध्याय में, जिसको हम कल देखेंगे कि क्या ये भवाटवी है, संसार रूपी जंगल क्या है और कैसे इसको पार किया जा सकता है, इसको हम कल देखेंगे। ओम मद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि